जयललिता तमिलनाडु के लोगों के लिए यूं ही अम्मा नहीं बन गई, बल्कि इसकी एक वजह रही है। वजह यह है कि एक राजनेता होते हुए भी उन्होंने अपने राज्य की जनता का ख्याल किसी मां की तरह रखा। यानी राजनीति में गरीबों की भलाई के लिए एक ऐसी मिसाल पेश की जो शायद ही किसी और राज्य या किसी और राजनेता में दिखती हो। अम्मा यानी जयललिता ने अपने राज्य के करीब 8 करोड़ लोगों की भलाई के लिए जो योजनाएं चलाईं, वो कई लोगों की नजर में फ्रीबीज यानी मुफ्त के तोहफे बांटने वाली राजनीति है। लेकिन सच यह है कि अपनी इन्हीं योजनाओं के दम पर अम्मा ने तमिलनाडु को सामाजिक और औद्योगिक मानदंडों पर देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल कर लिया, जबकि अपराध के मामले में तमिलनाडु की स्थिति देश के कई राज्यों से बेहतर है। सबसे कम शिशु दर के मामले में तमिलनाडु केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। मातृ मृत्यु दर के मामले में भी तमिलनाडु केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्कूलों में एनरोलमेंट के मामले में तमिलनाडु 6ठे नंबर पर है। सभी ओवरऑल साक्षरता दर के मामले में तमिलनाडु 14वें नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में तमिलनाडु सबसे निचली रैंकिंग पर है, यानी पूरे देश के मुकाबले तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे कम हैं। इसी तरह जनता को रोजगार देने के मामले में भी तमिलनाडु देश का नंबर 1 राज्य है। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता बहुत पर्याप्त थी और गरीबों के लिए जो उन्होंने स्कीम चलाया आपने देखा होगा। और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु का औद्योगिकरण हो, आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बहुत हो रही है विदेशी ब्रांड्स की। तो विकास की चिंता, एक प्रभावी प्रशासन और एक स्पष्ट सोच, इस रूप में मैं उनको याद करता हूँ। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए जयललिता की सरकार ने अम्मा कैंटीन की शुरुआत की, जहां 1 रुपए में इडली, 3 रुपए में दही चावल, 5 रुपए में सांभर चावल मिल जाता है। अम्मा मिनरल वाटर सिर्फ 10 रुपए लीटर के हिसाब से मिलता है। अम्मा सब्जी योजना के तहत रियायती कीमत पर ताजी सब्जियां खेतों से सीधे दुकान पर मिलती हैं। जहां एक तरफ राजनेताओं के दिल में जनता की भलाई की बात दाल में नमक के बराबर होती है, वहीं तमिलनाडु में अम्मा नमक सभी ब्रांडेड नमक के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलता है। इसी तरह जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त में अम्मा लैपटॉप भी दिए जाते हैं। कम आय वर्ग की महिलाओं को अम्मा ग्राइंडर दिए जाते हैं और ये स्कीम तमिलनाडु की महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। एक ऐसा गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पर कायम किया जो प्रो पुअर और प्रो महिला, ऐसे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। घर बनाने के लिए गरीबों को ग्रामीण इलाकों में 190 रुपए प्रति बैग के हिसाब से अम्मा सीमेंट दिया जाता है। अम्मा फार्मेसी के तहत तमिलनाडु के लोगों को बाजार से 10% कम कीमत पर जरूरी दवाइयां मिल जाती हैं। इसी तरह 20,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मोबाइल फोन दिए गए हैं। अम्मा कॉल सेंटर में टैक्स, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अम्मा सिनेमा के तहत 25 रुपए से भी कम टिकट पर 7 शहरों के एयर कंडीशन सिनेमाघरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। यहां तक कि तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को अम्मा बेबी केयर किट भी दी जाती है। यानी तमिलनाडु के गरीब लोगों के सिर पर अम्मा का हाथ जन्म के साथ ही आ जाता है और फिर अम्मा उनका साथ जिंदगी के हर मोड़ पर देती है। जो वायदे उन्होंने किया गरीबों के लिए, चाहे उनके खाने के लिए, दवाई के लिए और सारी चीज़ों में, मुझे लगता है कि आज उनकी लोकप्रियता इसीलिए शिखर पे है कि उन्होंने राजनीति में एक मानदंड स्थापित किया है जो निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए उदाहरण है। यानी अम्मा के जाने का मतलब है तमिलनाडु के गरीबों के सिर से वो साया हमेशा के लिए उठ गया है जो हर कदम पर उनकी मदद करता था। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अम्मा ने अपने पीछे राजनीति की जो नई इबारत लिखी है, उस पर चलना उनके उत्तराधिकारियों के लिए शान की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने आज तस्वीरों में देखा होगा कि जयललिता लोगों के बीच कितनी लोकप्रिय थी और अभी आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर जयललिता ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की और मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो कितनी सफल रही। जयललिता बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए छोड़ गई है। जिस तरह उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई, वो बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए एक सबक हो सकता है। और इस बात का अंदाजा इससे भी आप लगा सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में 32 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई पार्टी
लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, क्योंकि इसी साल जयललिता दोबारा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन यह भी दुर्भाग्य की बात है कि लगातार अपने दूसरे टर्म में जयललिता सिर्फ 7 महीने ही मुख्यमंत्री बन पाई और उसके बाद उन्होंने अलविदा कह दिया, रिटायरमेंट ले लिया।